स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब टॉपिक चल रहा था। अवकलनों के अनुप्रयोग का ये एक पार्ट है। तो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब में पिछले वीडियो में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल बताए थे। आज आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज 6.3 बताई जाएगी। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिछले वीडियो देख लें ताकि ये वाला वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से। पहला सवाल है एक्सरसाइज का, वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ऐसे मैंने एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो एक दो ऐसे क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। तो जिसकी भी हमें प्रवणता निकालनी होती है, स्पर्श रेखा की हो चाहे अभिलंब की, तो हम क्या करते हैं, पहले वक्र को लिखते हैं y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x। फिर सबसे पहला काम होता है इसका अवकलन कर दिया जाए। अवकलन किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4x का हो जाएगा 4। उसके बाद dy बाई डी एक्स आपको किस बिंदु पर निकालना है, x बराबर 4 पर, तो x की जगह पर 4 रख देंगे, माइनस 4 बराबर ये आ जाएगा 12 64 माइनस का 4, 12 चौको 48, 12 छंग 72 और 4 76 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 764। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी 764। उसके बाद दूसरा सवाल एक्सरसाइज का बिल्कुल इसी तरह है। तीसरा सवाल और चौथा सवाल दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे हैं। मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। मतलब x बराबर आपको 2 दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, यहाँ x इक्वल 4 दिया था, यहाँ x निर्देशांक 2 दिया है, ऐसा लिखा है, तो x बराबर 2 है समझो। तो सबसे पहला काम वक्र को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, dy बाई डी एक्स एट x कोऑर्डिनेट 2 दिया है, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल 11। तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 आ जाएगी। उसके बाद पांचवा नंबर है। पांचवा और छठवां दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे हैं, तो मैं 5 नंबर बता दे रहा हूँ। x दिया गया है तो इससे आपको dx अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा a कॉस क्यूब थीटा, a कांस्टेंट है, a का अवकलन नहीं होगा, और d बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस थीटा का क्यूब। यहाँ पर लॉजिक लगेगा जैसे x क्यूब का आप करते हो पहली बार अवकलन, वैसे कॉस थीटा के क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 काज स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया dx अपॉन डी थीटा का मान। उसके बाद y दिया गया है तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा y वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका हो जाएगा d बाई डी थीटा a साइन क्यूब थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a का होना नहीं, d बाई डी थीटा साइन थीटा का होल क्यूब। जैसे इसका किया है उसी लॉजिक से उसका भी अवकलन होगा, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का दोबारा अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा,
ये आपका आ जाएगा dy बाई डी थीटा। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी दूसरे वाले डिफरेंशिएशन में पहले वाले का भाग दे देंगे। तो दूसरा वाला है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन पहला वाला है -3a साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ये 3a से 3a कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉज कैंसिल, साइन अपॉन कॉज माइनस का tan थीटा आ जाएगा। उसके बाद dy बाई डी एक्स एट, इन्होंने यहाँ पर लिखा है थीटा इक्वल π/4 पर, यानी जहाँ थीटा है वहाँ आपको π/4 रखना है। तो थीटा की जगह पर π/4 रख दें तो हो जाएगा माइनस tan π/4। tan π/4 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। ये जो प्रवणता आई है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। आपसे पूछी जा रही अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है उसको -1 अपॉन कर देते हैं। -1 अपॉन जो भी प्रवणता आएगी -1, -1 अपॉन जो भी आएगी, जैसे इसमें -1 है तो -1 कर देंगे। -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये फॉर्मूला होता है। अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 अपॉन स्पर्श की प्रवणता। स्पर्श की प्रवणता ये -1, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो अभिलंब की प्रवणता आपकी 1 आ जाएगी। 7वां सवाल देखिए, वक्र y बराबर x³ -3x स्क्वायर -9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो अगर आपको बिंदु निकालना है या स्पर्श रेखा, बिंदु के बाद आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो सबका तरीका एक ही होता है कि पहले मान लेते हैं, माना बिंदु x1, y1, इसमें पास करा देंगे तो ये हो जाएगा y1 बराबर x1 का क्यूब -3x1 स्क्वायर -9x1 + 7। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपको अवकलन करना है, जो भी वक्र दिया रहेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर -6x -9। फिर अवकलन के बाद एट पॉइंट निकालना है। एट पॉइंट x1, y1, यानी x की जगह x1, y की जगह y1 रखना है। तो y तो है नहीं, x की जगह x1 रख देना है आपको। ये आपकी प्रवणता आ गई। फिर सवाल को दोबारा देखना है, इसकी कंडीशन पढ़नी है। उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं तब आपका जो dy बाई डी एक्स एट x1, y1 होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी ये जो आप वैल्यू निकालते हैं ऐसी कंडीशन में 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये और ये चीज़ सेम है, इसका मान ये है। तो ये आपको क्या कर देना है, 3x1 स्क्वायर -6x1 -9 = 0। यहाँ x1 लिखा था। उसके बाद इसको 0 कर देना। 0 करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना, x1 स्क्वायर -2x1 -3 = 0। फिर इसके फैक्टर कर लेने हैं, x1 स्क्वायर -3x1 + x1 -3 = 0, x1 -3 और x1 + 1 = 0। तो x1 = 3, -1। x1 के दो मान आ जाएंगे। ये x1 के मान समीकरण 1 में रखेंगे। x1 बराबर 3
समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा, y1 इक्वल x1 की जगह आपको 3 रखना है, तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा y1 इक्वल ये 27, ये भी 27 माइनस 27 प्लस 7, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। तो जब x1 3 है तो y1 माइनस 20 है, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 3 कामा माइनस 20। उसके बाद x बराबर x1 इक्वल माइनस 1 रखने पर, x1 इक्वल माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, x1 की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, y1 इक्वल माइनस 4 16, ये आ जाएगा 12, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस 1 कामा 12, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। 8वां सवाल देखिए, वक्र y इक्वल x माइनस 2 का स्क्वायर पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो आपका तरीका वही है, बस कंडीशन केवल बदल जानी है। तरीका ये है कि बिंदु अगर पूछे जाएं तो सबसे पहला काम है कि आपको बिंदु मानने हैं, माना बिंदु x1 कामा y1 है। उसके बाद ये बिंदु इसमें पास करा देने हैं, y1 इक्वल x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर जो आपका कर्व दिया है उसका अवकलन कर देना है। ये कर्व दिया गया है तो इसका dy बाई dx इतना, ये कर्व दिया गया है तो इसका dy बाई dx देखिए आ जाएगा 2x माइनस 2। फिर dy बाई dx एड पॉइंट निकालना है। ये सभी स्टेप आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में करने, x1 कॉमा y1, इसमें y1 है नहीं तो x1 ही केवल आएगा 2x1 माइनस 2, ये आ गई आपकी प्रवणता। उसके बाद क्वेश्चन की कंडीशन में कहा जा रहा है कि यह स्पर्श रेखा बिंदु ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले वो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निकालेंगे, 2,2 और 4,4 बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, यम बराबर होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगी y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4/2, ये बराबर 2 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में क्या होता था कि प्रवणता आपको या तो डायरेक्ट दे दी जाएगी या तो कोई इक्वेशन हो जाएगा, उसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, प्रवणता आ जाएगी। इसमें कहा जा रहा है इनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। अब रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब दोनों प्रवणताएं, ये प्रवणता आपने निकाली है यहाँ से और एक प्रवणता यहाँ से निकली है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, m1 बराबर m2। m1 बराबर m2 का मतलब है कि पहली वाली प्रवणता दूसरी वाली प्रवणता के बराबर कर देनी। ये वाली 2x1 माइनस 2 बराबर कर देना, ये जो m आई है इसके बराबर कर देना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x1 माइनस 2 इक्वल 1, x1 इक्वल 3 आ जाएगा।
उसके बाद x1 का मान आपको पहले इक्वेशन में रख देना है। x1 का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो देखिए आ जाएगा y1 इक्वल x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। तो पहला x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, तो बिंदु तुम्हारे आ गए 3, 1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स यानी बिंदु आ जाएंगे जो आपसे पूछा गया था। 9वां नंबर सवाल देखिए, वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो सबसे पहले बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु। लगभग सभी एक जैसे सवाल ही हैं। माना बिंदु x1, y1 है। ये बिंदु इसमें पास करा देंगे तो y1 इक्वल हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 11। फिर dy बाई डी एक्स एड पॉइंट निकाल लेते हैं x1, y1। इसमें y तो है नहीं तो केवल x की जगह x1 हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 11। उसके बाद कंडीशन केवल बदल जाती है, थोड़ी थोड़ी कंडीशन, लैंग्वेज बदली हुई है। वक्र y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल एक्स माइनस 11 है। यहाँ पर यह भी लिखा हो सकता था जिस पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। दोनों का मतलब एक ही है। जिस पर स्पर्श रेखा ये है, चाहे लिखा हो, चाहे स्पर्श रेखा इसके समांतर है, चाहे दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो अगर वो उस रेखा के समांतर है तो उस रेखा को लिखते हैं y इक्वल एक्स माइनस 11। इसकी कंपेयर कर देंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, या ये लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी ये माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, इसकी प्रवणता आ जाएगी। तो इससे तुलना कर देंगे तो m बराबर 1 आ जाएगा। ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, तो दोनों प्रवणताएं बराबर हो जाएंगी। दोनों को आप बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल 1 के 3x1 स्क्वायर इक्वल 12 हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा, तो x1 इक्वल प्लस माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद x1 की एक एक वैल्यू रखेंगे। x1 बराबर पहले 2 रखने पर इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे तो y1 इक्वल 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5, ये आ जाएगा माइनस 9। तो पहला आपका जो पॉइंट हो जाएगा x1 2 पर y1 आपका माइनस 9 आया, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद x1 इक्वल माइनस 2 रखने पर ये आ जाएगा y1 इक्वल माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, ये आ जाएगा माइनस का 19। तो दूसरा निर्देशांक आ जाएगा माइनस 2 कामा माइनस 19। तो पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। 10 नंबर सवाल है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल 1/x-1 को स्पर्श करती है। ये भी लिखा हो सकता था यहाँ पर, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र के समांतर है।
जो वक्र की जो स्पर्श रेखा है उसके समांतर, चाहे समांतर लिखा हो चाहे स्पर्श करती हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले जो वक्र लिखा हुआ है उसको लिखते हैं y इक्वल 1/x-1, माना बिंदु x1, y1 है, इसको इसमें पास करा देंगे तो y1 इक्वल 1/x1-1, ये समीकरण 1 हो जाएगा। पास कराने के बाद सबसे पहला काम होता है इसका अवकलन करना, dy/dx ये हो जाएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर। फिर dy/dx एट पॉइंट x1, y1 निकालते हैं, x1, y1 यानी x की जगह x1 हो जाएगा क्योंकि y वाला पद तो है नहीं इसमें, ये हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से ये प्रवणता है और एक प्रवणता आपको दी गई है, और अगर प्रवणता दी गई है या रेखा दी गई है तो उसकी प्रवणता निकाल के फिर उसकी जो स्पर्शी होती है, इसकी प्रवणता होती है, दोनों को बराबर करते हैं। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसको और इसको बराबर कर देंगे। नवे सवाल में क्या था, रेखा दी गई थी तो रेखा से जो प्रवणता निकल के आती है उसको इसके बराबर करते। इसमें सीधे प्रवणता दे दी गई है तो प्रवणता को इस प्रवणता के बराबर कर देंगे। ये -1/x1-1 का होल स्क्वायर इक्वल -1, -1 ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। उसके बाद x1-1 स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-1 हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो x1 इक्वल 2 हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे, -1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 0 आएगा। जब x1 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए, जब x1 बराबर 2 होगा तो y1 कितना आ जाएगा, y1 हो जाएगा 1/2 - 1 आ जाएगा, यानी पहला जो आपका बिंदु है हो जाएगा 2, 1। उसके बाद जब हम x1 बराबर 0 रखेंगे तो देखिए y1 कितना आ जाएगा, 1/0 - 1, y1 इक्वल 1/0 - 1 इक्वल -1, तो पॉइंट हो जाएगा 0, -1। अब आपको इस पर रेखा निकालनी, इस पर स्पर्श रेखा निकालनी। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 इक्वल dy/dx एट x1, y1 इंटू x - x1। तो अगर इस पॉइंट पर निकालते हैं तो ये x1 है, y1 है, y - y1 dy/dx वही लिखा जाता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्योंकि ये और ये बराबर हैं दोनों, तो इसमें ये वाली वैल्यू लिखेंगे। दोनों प्रवणता है -1 और x - x1। y - 1 इक्वल -x+2, तो x + y इक्वल 3, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद 0, -1 पर एक फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा y - y1 इक्वल m का मान है -1 और x - x1 का मान है 0, तो y + 1 इक्वल -x, तो x + y + 1 बराबर 0। ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा आ जाएगी। 15 नंबर सवाल देखिए, वक्र y इक्वल x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 के समांतर है और रेखा 5y - 15x इक्वल 13 पर लंब है। तो सबसे पहला काम कि स्पर्श रेखा निकालनी है तो उसके लिए बिंदु निकालने पड़ेंगे। बिंदु निकालना है तो बिंदु मानने पड़ेंगे, माना बिंदु x1, y1 है और इन बिंदुओं को इसमें पास करा देंगे, तो y1 इक्वल x1² - 2x1 + 7 पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर जो वक्र दिया है उसका अवकलन कर देंगे, dy/dx इक्वल 2x - 2, dy/dx एट पॉइंट निकाल लिया जाएगा, x1, y1
तो y तो है नहीं इसमें, 2x1 माइनस 2 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन पर ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर है। इस रेखा के समांतर है तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता आपको बराबर करनी होगी। तो पहले इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। रेखा लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 की प्रवणता, ये होता है फार्मूला माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। अगर ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखें, अगर y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में लिखें तो y इक्वल mx प्लस c से तुलना कर देंगे। तो देखिए माइनस x का गुणांक माइनस 2, x का गुणांक 2 है तो माइनस पहले से लगा है फॉर्मूले में, माइनस 2 अपॉन y का गुणांक माइनस 1 है तो ये आ जाएगी 2। अब यहाँ पर लिखा है कि यह रेखा इस रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा के। अगर समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं, पहली की प्रवणता ये है, दूसरे की ये निकाली गई है, ये दोनों बराबर होंगी। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 2x1 माइनस 2 इक्वल 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x1 इक्वल 4, तो x1 इक्वल आ जाएगा आपका 2। x1 2 आ गया, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें y1 इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो आपका बिंदु आ जाएगा 2,7। पहला बिंदु आ गया, इस वाले सवाल के लिए बिंदु आ गया। अब इसकी समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 आपका 7 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स में वही मान लिखा जाता है ऐसे सवालों में जो आंकिक मान होता है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला जो आया था 2 वो लिखना होगा, 2x माइनस x1 y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 4, तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। ये पहला आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया, ए वाले का। उसके बाद लिखा है कि यह रेखा इस पर लंब है। बी वाले पार्ट को देख लें। तो ये जो रेखा आपको दी गई है बराबर 13, ये दिया गया है, तो माइनस 13 बराबर 0 की प्रवणता निकाल लेंगे। इसकी प्रवणता निकालेंगे तो होता है, प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो माइनस एक्स, माइनस ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, तो प्लस 15/5 ये आ जाएगा 3। उसके बाद ये स्पर्श रेखा इस पर लंब है, तो लंब होने की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 बराबर -1। समांतर में तो दोनों बराबर हो जाती हैं, ये और ये बराबर हो जाएंगी, लेकिन लंब में क्या होता है, दोनों प्रवणताओं का गुणा -1 के बराबर होता है। पहली प्रवणता आप पहले ही निकाल चुके हैं, ये है। यहाँ तक दोनों में वही चीज करनी है, बाकी यहाँ से बदल जाएगा 2x1 - 2। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ आने हैं तो आपको दोबारा नहीं करना, यही चीज m1 हो जाएगी। m2 वो वाली होगी जो बी नंबर में दी गई है। m2 आपकी 3 हो गई इक्वल -1, तो 2x1 - 2 इक्वल -1/3 आ जाएगा। 2x1 इक्वल 2 - 1/3, ये आ जाएगा 5/3, तो x1 हो जाएगा 5/6। x1 5/6 आ गया, तो यहाँ से y1 का मान निकाल लेंगे। y1 इक्वल 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये आपका आ जाएगा
25/36 माइनस 5/3 प्लस 7 एलसीएम ले लिया जाएगा। y1 बराबर आपका आ जाएगा 36 25 माइनस 60 प्लस 7 y1 इक्वल -35/36 प्लस 7 y1 इक्वल ये हो जाएगा 35 प्लस ये आ जाएगा 36 तो y1 इक्वल 217/36। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका 5/6 कामा 217/36। उसके बाद जब ये पॉइंट आ जाएगा तो इसमें अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। अभिलंब का समीकरण देखिए क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल -1/dy/dx x माइनस x1। ये x1 हो जाएगा आपका, ये y1 हो जाएगा, m वही हो जाएगा जो अभी आपने ऊपर निकाला था, ये 3 हो जाएगा और इसमें रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, वक्र y इक्वल x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। तो पहले बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु x1, y1 है और ये मानने के बाद क्या किया जाता है, इसको इसमें कर्व में पास करा देते हैं। तो y1 इक्वल हो जाएगा x1³, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसका अवकलन किया जाता है dy/dx, ये होता है 3x² आ जाएगा। dy/dx एट पॉइंट निकाला जाता है, ये x1, y1 बड़ा हो जाएगा 3x1², जैसा बाकी में होता है। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। इसमें लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट हमने किसको माना है, y1 को, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। तो ये जो प्रवणता है आपकी, ये इस कोऑर्डिनेट के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है प्रवणता यानी 3x² बराबर है सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट के। तो y1 इक्वल 3x1², ये आपका समीकरण 2 आ गया। और समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। y1 की जगह आपको ये मान रख देना है, क्योंकि दोनों y1 के मान है, तो दोनों के मान बराबर कर देने। x1³ इक्वल 3x1², तो x1 बराबर आ जाएगा 3। उसके बाद जब x1 3 आ जाएगा तो x1 का मान इसमें रखेंगे, तो y1 इक्वल x1³, तो y1 हो जाएगा 3³ यानी 27। तो हमने बिंदु माने थे x1, y1, तो ये आ जाएंगे 3, 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, वक्र y इक्वल 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो तरीका वही है, केवल कंडीशन बदल रही है हर सवाल में। तो सबसे पहला काम है, माना बिंदु x1, y1 है, ये बिंदु इसमें पास करा देंगे वक्र में। y1 इक्वल 4x1³ माइनस 2x⁵, ये पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अवकलन किया जाएगा dy/dx इक्वल हो जाएगा 12x² माइनस 10x⁴। फिर dy/dx एट पॉइंट निकाल लेंगे x1, y1, ये हो जाएगा 12x1² माइनस 10x⁴। फिर स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा की समीकरण ये क्या होता है, y माइनस y1
क्योंकि x1 y1 है पॉइंट, अभी पॉइंट आए तो है नहीं, तो y माइनस y1 इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, ये आया है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन की कंडीशन में देखें तो लिखा है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं, यानी जो ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया हुआ है यह मूल बिंदु अर्थात 0,0 से जाती है। अगर ये 0,0 से जाती है इसका मतलब x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है, तो y की जगह 0 रख देंगे तो 0 माइनस y1 इक्वल 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 0 माइनस x1, यानी ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आपका आ जाएगा y1 इक्वल 12x1 का गुणा हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पहला और दूसरा, क्योंकि ये भी y1 के बराबर ये भी y1 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इक्वल 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। तो ये इधर आ जाएगा, ये दोनों को उसी साइड में भेज देते हैं। 8x1 का क्यूब माइनस 8x1 की पावर 5 इक्वल 0 आ जाएगा। 8x1 क्यूब कॉमन आ गया, x1 सॉरी 1 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। 8 उधर चला जाएगा, x1 क्यूब 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल 0, तो एक फैक्टर आ गया x1 0, एक आ गया x1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी ऐसे आप लिख दें 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल 0, तो x1 स्क्वायर 1, x1 इक्वल प्लस माइनस 1। x1 के 3 मान आ गए, 0 प्लस 1 माइनस 1, तो एक एक मान के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जब x1 0 होगा और जब x1 1 होगा, जब x1 माइनस 1 होगा, तो देखिए y1 कितना हो जाएगा, जब x1 0 तो y1 भी 0। उसके बाद जब x1 1 तो 4 माइनस 2, y1 आपका 2 हो जाएगा। जब x1 माइनस 1 तो ये भी माइनस 4 हो जाएगा और ये भी माइनस का माइनस हो जाएगा तो प्लस 2, ये आ जाएगा y1 आपका आ जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 4, यानी माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 3 आपके पेयर बनेंगे, 0,0, 1,2 एंड -1, -2, ये 3 बिंदु आ जाएंगे जो आपको ज्ञात करने हैं। 20 नंबर सवाल देखिए, वक्र ay स्क्वायर इक्वल x क्यूब के बिंदु am स्क्वायर am क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसे अभिलंब का समीकरण आप लोग निकालना जानते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम है कि जो वक्र लिखा हुआ है इसका अवकलन कर दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2ay, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। उसके बाद dy बाई डी एक्स एट पॉइंट निकाल लेंगे। एट पॉइंट का मतलब ये दिए गए हैं am स्क्वायर कामा am क्यूब, x की जगह am स्क्वायर और y की जगह am क्यूब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा।
3 m कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 3m/2। उसके बाद अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है, अभिलंब का समीकरण ये होता है y माइनस y1 इक्वल -1/dy/dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। अभिलंब का समीकरण इसमें मान रख देंगे, ये x1 है, ये y1 है, y माइनस y1 है am³ इक्वल -1/dy/dx आपका ये निकला है 3m/2 इंटू x माइनस ये x1 है am²। तो ये आ जाएगा y माइनस am³ इक्वल -2/3m x माइनस am²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3my माइनस 3am⁴ इक्वल -2x प्लस 2am²। x वाला टर्म इधर ले आएंगे, 2x प्लस 3my और इन दोनों को उधर भेज देंगे, 3am⁴ प्लस 2am²। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि वक्र x इक्वल y² और x y इक्वल k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k² इक्वल 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। हल करने का मतलब x का मान आप चाहे इसमें उठा के रख दें, तो x की जगह पर हम y² रख देंगे तो क्या हो जाएगा y² इंटू y इक्वल k, तो y³ इक्वल k, तो y बराबर क्या हो जाएगा k की घात 1/3। उसके बाद y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल y का मतलब 1/k की घात 1/3 का होल स्क्वायर, तो k की घात हो जाएगा 2/3। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, यानी अपने निर्देशांक आ गए k की घात 2/3 कामा k की घात 1/3। उसके बाद इसका पहले वाले का अवकलन किया जाएगा। पहले वाले का अवकलन x के सापेक्ष आ जाएगा 1 इक्वल 2y dy/dx, तो dy/dx इक्वल 1/2y आएगा। तो dy/dx एट पॉइंट ये निकले हैं k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें केवल y है तो y की जगह k की घात 1/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2k की पावर 1/3। इसको कहा जाएगा, ये पहली प्रवणता है, m1 कह सकते हो, क्योंकि दो प्रवणताएं आएंगी इसलिए हम m1 m2 लेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरा वक्र ये लिखा हुआ है तो इसमें प्रथम द्वितीय लग जाएगा। इसमें हो जाएगा प्रथम फलन d/dx x इंटू वाई इक्वल d/dx के, तो इसमें प्रथम द्वितीय लग जाएगा। प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन dy/dx, द्वितीय फलन y, पहले का अवकलन 1 इक्वल k का हो जाएगा 0, तो dy/dx x इक्वल -y, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -y/x। इसमें भी यही करना पड़ेगा, dy/dx एट पॉइंट निकालेंगे k की घात 2/3 और k की घात 1/3। इसमें x और y दोनों है तो x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है, तो y की जगह माइनस k की घात 1/3 बटे x की घात, x की जगह पर k की घात 2/3
k की घात 1/3 घट जाएगी तो -1/k की घात 1/3। ये पावर 2/3 में 1/3 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो आ जाएगा -1/k की पावर 1/3। अब इसको हम मान लेते हैं m2। जब दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 बराबर -1। यानी जो आपका m1 आया था ये और जो m2 आया है ये, इन दोनों के मान रख देंगे तो 1/2k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इक्वल -1। तो ये आ जाएगा -1/2k की पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/3 आ जाएगा 2/3 इक्वल -1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2k की पावर 2/3 इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2k की पावर 2/3 इक्वल 1। उसके बाद इसका हम क्यूब कर देंगे, बोथ साइड घन कर देंगे। तो घन करने का मतलब है k की पावर 2/3 की पावर 3 इक्वल 1 की पावर 3। 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, इसका क्यूब करोगे तो 2/3 की पावर 3 इक्वल 1। 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, 8k² इक्वल 1। ये आपको लाना था। 24 नंबर सवाल देखिए, अत परवलय x² - y² इक्वल 1 के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको ये जो वक्र दिया गया है इसका अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु इसमें दिए गए, बिंदु आपको नहीं निकालने। तो अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2x/a² - 2y/b²। y का हो जाएगा dy/dx, 1 का हो जाएगा 0। तो 2x/a², इसको उधर कर देंगे, 2y/b² dy/dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा b²x/a²y। dy/dx एट पॉइंट आपको निकालना है x0 y0, क्योंकि ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो b0 x0 b²x0/a²y0, यानी जहाँ x है वहाँ x0, जहाँ y है वहाँ y0। उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 x1 y1 इक्वल dy/dx। ये हो गया इंटू x माइनस x1 यानी x0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a²y0y माइनस a²y0² इक्वल b²x0x माइनस b²x0²। x वाले y वाले एक साथ कर लेंगे, x वाला b²x0x माइनस a²y0y, और इसको इधर ले आएंगे b²x0² माइनस a²y0²। उसके बाद a² b² से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा a² b² से भाग देने पर तो हो जाएगा b²x0 इंटू x माइनस a²y0 इंटू y इक्वल b²x0² माइनस a²y0²। ये भाग दिया है a² b² से। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। x0/a², y0/b²,
ये हो जाएगा x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको देखिए किसके बराबर है। अगर हम x0 y0 इसमें पास करा दें तो ये आ जाएगा x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देंगे। x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि जैसे ये बदलता है उसी तरह x0 y0 बदलेगा। अगर इसमें पास करा देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पर लिखी है, इसका मान और इसका मान दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। उसके बाद अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण ये आपका होता है y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 यानी y0, dy बाई डी एक्स आपका ये आया था, तो -1 अपॉन बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0 इंटू x माइनस x0। ये संख्या ऊपर चली जाएगी, y माइनस y0 बराबर माइनस ए स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर x0 इंटू x माइनस x0। इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर x0 y माइनस y0 बराबर माइनस ए स्क्वायर y0 x माइनस x0। और आगे इसको हल करना चाहें तो बी स्क्वायर x0 y माइनस बी स्क्वायर x0 y0 बराबर माइनस ए स्क्वायर y0 x प्लस ए स्क्वायर x0 y0। उसके बाद x और y वाले एक साइड में ये माइनस का x है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर y0 x फिर y वाला बी स्क्वायर x0 y फिर अन्य वाले उधर कर देंगे। तो ए स्क्वायर x0 y0 ये उधर प्लस में है पहले से, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर x0 y0। ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।